नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगला गौरी व्रत के बारे में। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आते हैं सभी मंगलवार व्रत मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। श्रावण मास भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। जिस तरह से श्रावण मास के सोमवार में भगवान शिव की आराधना होती है, वैसे ही श्रावण मास के सभी मंगलवार को माता गौरी की आराधना होती है। मंगला गौरी व्रत केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता गौरी का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत करती हैं। पति व संतान के लंबे व सुखी जीवन की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस व्रत को किस तरह से करना चाहिए और व्रत की विधि क्या है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं श्रावण मास के प्रथम मंगलवार के दिन व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करती हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मंगला गौरी की मूर्ति लाल रंग के कपड़े में लपेटकर सबसे पहले ज़मीन को गंगा जल से शुद्ध करके फिर उस पर पाटा बिछाकर लाल कपड़ा बिछाकर और उसमें माता गौरी की मूर्ति स्थापित करते हैं। फिर आटे का दिया बनाकर 16-16 तार की 4 बत्तियां बनाकर आटे का दिया जलाते हैं। एक चौकी पर सफ़ेद और लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाते हैं। लाल कपड़े में गेहूं से 16 माताएं बनाते हैं। चौकी के एक तरफ चावल और फूल रखकर गणेश जी की स्थापना करते हैं और दूसरी ओर गेहूं रखकर कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल भरकर रखते हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन करते हैं। श्री गणेश जी का चंदन, रोली, सिंदूर वगैरह चढ़ाते हैं। उनको फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिठाई, लौंग, इलायची, पान, सुपारी वगैरह सब चढ़ाकर उनका पूजन करते हैं और धूप बत्ती सुलगाते हैं। फिर कलश का पूजन भी गणेश जी की पूजन की तरह करते हैं। फिर माँ मंगला गौरी की प्रतिमा को दूध, दही, शहद की शक्कर से स्नान कराते हैं। फिर पुनः जल से स्नान कराते हैं। वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर वगैरह उनको लगाकर पूजन करते हैं और उनको 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। उनको फूलों की माला पहनाते हैं, मेवे, मिठाई, फल चढ़ाएं, धूप दीप सुलगाएं और फिर इसके बाद कथा सुने। कथा सुनने के बाद हवन करके आरती करें। आरती करने के बाद माता रानी का आशीर्वाद लें। माता रानी को चढ़ाई गई सभी चीज़ें 16 की संख्या में ही होनी चाहिए। उनको 16 चूड़ियाँ, 16 मालाएँ, 16 सुपारी, इलायची, पान, लड्डू और 16 सुहाग की सामग्री भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा 5 तरह के सूखे मेवे चढ़ाने चाहिए और 7 तरह के धान्य आदि चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद पंडित जी को दक्षिणा देकर पंडित जी का आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने सास को 16 लड्डू देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर दूसरे दिन बुधवार को माता रानी को चढ़ाई हुई जो फूल, मालाएं वगैरह हैं उनको जल में विसर्जित कर देना चाहिए और उनका श्रृंगार का सामान खुद श्रृंगार में पहनना चाहिए और दूसरों को भी बांटना चाहिए। और दोस्तों, इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक करना चाहिए। फिर इसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत के करने से हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है, पति की लंबी आयु होती है। तो दोस्तों, आने वाले श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत जरूर करिएगा। उससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माता रानी आप पर हमेशा कृपा बनाए रहेगी।